हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको इस ड्रेस के साथ की आपको चोली बनाना बताएंगे। तो देखिए, मैंने ड्रेस को यहाँ पे बना के ये ड्रेस मैंने अपलोड कर चुकी हूँ मैं इसको। तो इसके साथ की मैं चोली भी आपको बनाना बता रही हूँ। आप इसे चोली के साथ भी पहना सकते हैं, बिना चोली के भी पहना सकते हैं। तो चलिए, हम इसके साथ की आपको चोली बनाना बताएंगे, किस तरह से हमने बनानी है। तो चोली मैं खाली अपना क्रीम कलर से ही बनाऊंगी। और देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको एक साइड करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये क्रीम कलर लिया हुआ है और 10 नंबर सिलाई ली हुई है। ये मैंने 4 नंबर गोपाल जी के लिए चोली बनाई है और 4 से 5 को भी आप पहना सकते हैं। तो वैसे ही हम आपको चोली भी बताएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चोली बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना क्रीम कलर से फंदा डालेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको 4 नंबर के लिए यहाँ पे 18 फंदा ले लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 5। तो आइए ऐसे ही हम अपना 18 फंदा डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 18 फंदा ले लिया है और हम यहाँ पे अपनी इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे और इसको दबाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं अपनी 3 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। चार नंबर के लिए बना रही हूँ, 5 को भी आप आराम से पहना सकते हैं। तो चलिए, हम अपनी यहाँ पे 3 सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। आगे आपको फिर से दिखाएंगे। ये देखिए, ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फंदा जो हम बढ़ाएंगे वो नेट डालते हुए हम अपना फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से धागा अपनी तरफ, पहली नेट डाली, दूसरी, फिर धागा अपनी तरफ, तीसरी नेट डाली। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेट डालते हुए फंदा अपना बढ़ा रहे हैं 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद। ये देखिए, इसके साथ की मैं आपको चोली बहुत सिंपल सी बना करके बता रही हूँ। आप आसानी से बना सकते हैं अपने गोपाल जी के लिए। ये देखिए, तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपना फंदे से फंदा बढ़ा लिया है। पहले पे नहीं बढ़ाया है और लास्ट के पे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसको हम उल्टा करेंगे। अब उल्टी सिलाई को क्या करेंगे, पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसे यहाँ पे पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। सीधी पे आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फंदे को नेट डालते हुए बढ़ा लिया है और यहाँ पे पहले फंदे पे नहीं बढ़ाया और लास्ट वाले पे, बाकी के हमने सभी फंदों पे नेट डालते हुए अपना फंदा बढ़ा लिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फंदा उल्टा बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से, और सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको 4 नंबर गोपाल जी के लिए चोली बता रही हूँ और हम फुल स्लिप में आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम ड्रेस में अगर इसको हम चोली के साथ पहनाएंगे तो फुल स्लिप में ही चोली ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए, आप बिना चोली के भी इस ड्रेस को गोपाल जी को डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, सीधी सीधी सिलाइयाँ हम बना लेते हैं और उल्टी सिलाई हम आपको पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही हमने बनाना है।
बाकी सीधी सिलाई हम पूरा सीधा बनाएंगे। तो बाजुओं में मैं फ्रिल बना करके आपको बताऊंगी। फ्रिल वाली आपको ये चोली बता रहे हैं जिसमें बाजू में हम फ्रिल भी बनाएंगे। इस तरह की पोशाक भी बहुत प्यारी सी लगती है। पहले भी मैंने अपने चैनल में अपलोड की हुई है ड्रेस के साथ वो पूरी ड्रेस एक साथ ही है, तो मेरे चैनल में देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ ऐसे ही बनाते हुए, और आपको बताती हूँ कितने फंदे हैं यहाँ पे और कितनी सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। तो चलिए अब हमने सीधी सिलाई पे सीधा बनाना है और उल्टी सिलाई पे उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी 5 सिलाइयाँ बना ली हैं। गले की ये 2 सिलाइयाँ छोड़ने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। इतना बड़ा इसको बनाते हुए कर लिया है। अब हम आपको आज उल्टी साइड से ही इसकी बाजू बताएंगे। तो यहाँ पे फुल स्लिप बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 सेफ्टी पिन ले ली है जिसमें हम फंदे डालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी बाजू के लिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 फंदे ले लिए मैंने कंधे के लिए। इसके बाद जो फंदे हम अपना सेफ्टी पिन में लेंगे फुल स्लिप के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा मैंने अपना यहाँ पे ले लिया है, और बाकी के फंदे मैं साइड से थोड़ा बढ़ाऊंगी इसमें। तो 8 फंदे ले लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ अपना पीठ के लिए फंदा हम ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा पीठ के लिए ले लिए। आगे के फंदे बाजू के लिए फिर से 8 लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 5 फंदा अपना फिर कंधे के लिए बनाएंगे। ये देखिए आप बाजू को सीधी तरफ से चाहे उल्टी तरफ से दोनों साइड से भी घटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी 5 फंदे ये भी बना लिए हैं। अब मैं हूँ सीधी साइड, तो सीधी साइड हम 2 फंदा तो उल्टा ही बनाएंगे और बाकी के फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से सीधे सीधे। तो इन्हें भी हम थोड़ा सा 2-3 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे सीधी साइड से सीधे फंदे बनाने हैं और उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये टोटल मेरे यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे 34 फंदे थे। ये देखिए सिलाइयाँ 5 बनाई थी, फंदे बढ़ाने के बाद 34 फंदे थे टोटल हमारे चोली में। ये देखिए अब यहाँ पे हमने इसको उल्टी साइड से उल्टा बनाना है और सीधी साइड से सीधा बनाना है। और उसके बाद आपको 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हम बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बाजू बताऊंगी यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे सीधी सिलाइयाँ अपनी 2 सिलाइयाँ सीधी बनाऊंगी और 2 सिलाइयाँ ही उल्टी बनाऊंगी। इसके बाद हम तब फंदे घटाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे उल्टी साइड से उल्टा बना रहे हैं और सीधी साइड से सीधा 2 सिलाइयाँ और 2 सिलाइयाँ ही उल्टी उल्टी बनानी है। ये देखिए 1 सिलाई हो चुकी है। अब दूसरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए ऐसे 2 फंदा उल्टा, पीछे धागा, ये देखिए इस तरह से। तो आइए कर लेते हैं हम। यहाँ पे फिर बाजू बताते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ सीधी और 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी। यहाँ पे हमारी 7 सिलाइयाँ दोनों साइड की 7 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। ये देखिए, और हमने 8वीं सिलाई पे सभी फंदों को बंद करना है। तो देखिए कैसे बंद करेंगे। 2 का 1 करते हुए हम सारे फंदे बंद करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4। तो चलिए सारे फंदे बंद कर लेते हैं। लास्ट वाले में आपको नॉट लगा के दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लास्ट वाले में इस तरह से घटा देती हूँ और धागा लंबा करते हुए हम
ये देखिए यहाँ पे अपनी नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से धागे को कट करेंगे। ये देखिए एक धागा रह गया है, ये देखिए इस तरह से, और ये नॉट लगा देंगे इस तरह से, और इसको हम इधर लाते हुए अपना नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी बाजू बनाएंगे। तो बाजू के लिए हम ये देखिए सारे फंदे अपना सेफ्टी पिन में ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और एक एक फंदा हम अपना दोनों साइड से उठाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से उठाना है। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई में हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए धागे को लगाएंगे और यहाँ से हम दूसरी सिलाई से एक फंदा यहाँ पे इधर उठा लेंगे इस तरह से। तो ये बाजू हमारी अच्छे से गुलाई के साथ आ जाएगी। और ये देखिए धागा लगा दिया है उल्टी साइड से, और धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे क्योंकि धागा खुले नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने धागे को ऐसे ही दबाते हुए जाना है, और जो धागा रह जाएगा उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब एक फंदा हमने दूसरी साइड से भी उठाना है। तो देखिए कैसे उठाएंगे वो भी। ये देखिए इस साइड से भी एक फंदा यहाँ पे उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे ये गुलाई के साथ हमारी बाजू आ जाएगी। टोटल हमने 12 फंदे करने हैं, यहाँ पे 10 फंदे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम उल्टी सिलाइयाँ बाजुओं में बनाएंगे। तो एक एक फंदा हम यहाँ पे बीच से बढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक फंदा और बढ़ा लिया, तो टोटल 12 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए एक उल्टा बनाया, एक और बनाया, अब यहाँ से एक फंदा उठा लिया। तो टोटल 12 फंदे हो चुके हैं यहाँ पे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम 4 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको ये देखिए उल्टी सिलाई भी और सीधी सिलाई भी उल्टी ही बनानी है। दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। आपको फिर दिखाएंगे कि फ्रिल हमने कैसे बनानी है इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 सिलाइयाँ बना ली हैं, और हम अपनी ये देखिए उल्टी साइड से इसमें एक सिलाई अपना इस कलर से बनाएंगे। बाजुओं में हम डाल देते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारी सी बाजू हमारी फिर लगेगी। ये देखिए वापसी हमने फिर से क्रीम कलर को ही ऐड करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए मैं एक सिलाई यहाँ पे बना लेती हूँ और वापसी अपना क्रीम कलर लगा लेती हूँ। क्रीम कलर को अभी कट नहीं करना है, यहाँ पे हम अपनी फ्रिल बनाएंगे इसी से। ये देखिए अब हम चौथी सिलाई को इसको बनाएंगे, और हमने 8वीं सिलाई पे अपना वापसी क्रीम कलर को लगाना है, इसको कट कर देना है। ये देखिए थोड़ा यहाँ से खुला खुला बाजू को हम बनाएंगे। ये देखिए अब हमने यहाँ पे इसको कट करना है और वापसी क्रीम कलर को लगा देना है। तो आइए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से दबाते हुए कट कर देती हूँ और एक सिलाई क्रीम कलर से बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने एक सिलाई बना ली है क्रीम कलर से वापसी। तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब यहाँ पे पहले फंदे को बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे नेट डालेंगे इस तरह से। ये देखिए एक नेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये देखिए धागे को अपनी तरफ घुमाते हुए 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और ये 9वीं, और यहाँ पे
10वीं और लास्ट वाले को उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, उल्टी सिलाई को बना लेते हैं और सीधी सिलाई को भी उल्टा बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेट वाले फंदे सभी को बंद करेंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये मैं 4 नंबर गोपाल जी के लिए आपको बता रही हूँ। आप 5 में भी इसे आराम से डाल सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैं अब उल्टी सिलाई नहीं डालूँगी क्योंकि बाजू लंबी हो जाएगी। तो देखिए बहुत प्यारी सी यहाँ पे बाजू हमारी बनके कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सभी फंदों को बंद करेंगे इस तरह से। ये देखिए 2 का 1 करते हुए उल्टी साइड हमने बना लिया है, सीधी साइड पे इसको बंद कर रहे हैं 2 का 1 करते हुए। तो यहाँ पे आपने दूसरी बाजू को भी सेम तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए पहले फंदे में इस तरह से देखिए घटेंगे सारे फंदे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी बाजू घटा दिया और नॉट लगा दिए। थोड़ा सा धागे को लंबा करा है, इसी में सुई डाल के हम हल्का सा अपनी बाजू को सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से बाजू आई है। तो इससे पहले हम सिलने से पहले अपनी दूसरी बाजू को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो सेम तरीके से दूसरी बाजू को भी कंप्लीट करेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों बाजू बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बाजुओं में तो मैंने यहाँ पे सिलाई अपनी सिलाइयाँ ये देखिए 1 2 3 4 ही बनाई हुई हैं। बाकी ये जो है हमारी ये फ्रिल है, बाकी ये फ्रिल है। 4 सिलाइयाँ ही मैंने इधर बनाई हैं और 4 सिलाइयाँ ही इधर। तो देखिए यहाँ पे हम अब इसको सुई डाल दी है मैंने इसी वाले धागे में। तो हम बाजू को थोड़ा उल्टा करेंगे। ये देखिए इस तरह से बाजू को मैंने उल्टा कर लिया है और यहाँ पे हम इसी धागे से अपनी बाजुओं की सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से सिलेंगे इनको। ये देखिए सिलना भी बिल्कुल इजी है। ये देखिए हर चेन से निकालते हुए हम पूरी बाजुओं की दोनों की सिलाई करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारी सी हमारी यहाँ पे चोली बनके कंप्लीट हुई है फ्रिल के साथ और बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये देखिए इस तरह से। तो बाजू को हम हर चेन से निकालते हुए सिलाई कर रहे हैं। ये देखिए बहुत आसान है सिलना इसको भी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए और सेम तरीके से दूसरी बाजू भी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे लाके हम अपनी नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए बाजू सिल चुकी है। तो चलिए नॉट लगा लेते हैं। नॉट लगा चुके हैं, दूसरी बाजू भी सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर गोपाल जी के लिए ये फ्रिल वाली चोली बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं और बहुत ही प्यारी सी चोली बनी है। तो यहाँ पे 4 सिलाइयाँ। ये तो बाकी की जो हमारा है बाजू, इसमें थोड़ा आपको लग रहा है कि बड़ी है, ये बड़ी नहीं है क्योंकि बाकी तो यहाँ तक हमारी ये फ्रिल बनी हुई है। ये देखिए बाजू तो यही है, आगे अपनी फ्रिल बनी हुई है। ये पहनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने अगर इसके साथ पहनानी है तो कैसे आप डालोगे। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत प्यारा सा इसका लुक आएगा। आप ये पीछे की साइड भी कर सकते हैं चाहे। और यहाँ पे ये देखिए इसमें अब आपको यहाँ पे इस तरह से ये देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक अपना बटन या चिचिट बटन अपना लगा देंगे और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। इस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस तरह से, चाहे आप यहाँ पे ये देखिए एक ही यहाँ पे चिटचिट बटन लगाने के बाद ये इस तरह से भी लॉक हो जाएगी, ये नहीं है। ये देखिए इस तरह से
फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आया है। ये देखिए, आप चोली के साथ भी डाल सकते हैं ड्रेस को, और आप यहाँ पे बिना चोली के भी डाल सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पे इसकी फिटिंग आई है। पहनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये लगेगी इस तरह से। ये देखिए पूरा घेरा भी आया है और यहाँ पे चोली भी बनके अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर लग रही है, और पहनाने के बाद तो और भी इसकी ये तनियाँ थोड़ा सा खिंच जाएंगी। और यहाँ पे आप चिट बटन मैंने आपको बताया है लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे बीच में अगर डोरी डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारी सी पोशाक आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।